साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 207 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 218 218 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक देखिए, डीब्रीफिंग में भागीदारों को अनुसंधान उद्देश्य बताना शामिल है। और कथन दो है, भागीदारों को डीब्रीफिंग अध्ययन के आरंभ में होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। आपको पता है ये पैटर्न क्या रहता है ABCD का। कथन एक और दो दोनों सही हैं तो A, दोनों गलत हैं तो B, और पहला सही है और दूसरा गलत है तो C, और दूसरा सही है और पहला गलत है तो D। ये क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री के जो पेपर हुआ था 2023 में शिफ्ट 1 में, उसके फर्स्ट पेपर के साथ आया हुआ है। इसका आंसर रहेगा C, यानी कि C का मतलब क्या है, एक सही है दो गलत है। तो एक हमारा क्या था देखिए, मैं एक्सप्लेन जो किया उसमें देख लेते हैं। डीब्रीफिंग एक अध्ययन या जांच के विवरण के बाद भागीदारी पूरी होने के बाद एक संरचित प्रक्रिया है जो की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करती है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं का मानना है कि कई बार अनुसंधान की पहचान या उद्देश्य को बताना अपरिहार्य होता है, यानी ज़रूरी होता है, और प्रयोग के बाद उद्देश्य का खुलासा यानी उसके बारे में बताना किसी भी तरह के लिए नुकसान को ठीक कर देता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 218 नंबर क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 219। ये देखिए 219 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है। और दूसरा है, साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों की अधिगम में कोई सहायता नहीं करती है। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है, कथन वाला स्टेटमेंट दी हुई है पहली और दूसरी। फिर हम देख लेते हैं ABCD में वही रहेगा। पहला A में क्या है, दोनों सत्य हैं। B में क्या है, दोनों असत्य हैं। इसके बाद जो C आता है उसका मतलब पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है, और D में पहला असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। ये रहता है हमारा पैटर्न। तो देखिए हम आंसर इसका क्या रहेगा, C वही उसी तरह है। साहित्य की समीक्षा हमारे शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों के अधिगम में सहायता करता है। यह शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है। अतः कथन एक सत्य और कथन दो असत्य है। ये भी देखिए, आशा करता हूँ ये आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, होने भी चाहिए क्योंकि भी बिल्कुल आराम से कर रहे हैं क्वेश्चन को। इसी के साथ हम यहाँ वीडियो को ओवर करते हैं। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल।